नमस्कार मित्रों, आज मैं आपके सामने फिर नए सब टॉपिक टी अर्थात चाय को लेकर हाजिर हूँ। चाय जिसका बॉटेनिकल नेम कैमेलिया सैनेंसिस है और इसमें मौजूद थीम जो एक केमिकल्स होता है। जब कभी इंसान थका हारा घर आता है तो चाय पीकर अपने आप को तरोताज़ा महसूस करता है। हमारे भारतीय संस्कृति में परंपरा है कि जब कभी कोई हमारे घर मेहमान विज़िट करते हैं तो हम उनका स्वागत कम से कम चाय से ज़रूर करते हैं। चाय का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है मेहमान नवाजी में। उसी चाय पर आज हम लोग बात करेंगे और चाय के उत्पादन के लिए जो उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियां हैं, दशाएं हैं, उस पर हम लोग बात करेंगे ही। साथ ही साथ चाय से जुड़ी हुई जो अन्य महत्वपूर्ण जानकारी है उस पर भी हम लोग प्रकाश डालेंगे। आइए चाय का आनंद लेते हुए चाय पर हम लोग चर्चा करते हैं। हम लोग चाय को इस 3 महत्वपूर्ण उपखंडों में पढ़ेंगे। सबसे पहला उपखंड है इंट्रोडक्टरी की पॉइंट्स। इसके अंतर्गत हम लोग इन महत्वपूर्ण की पॉइंट्स पर एक एक करके चर्चा करेंगे। सबसे पहला है एवरग्रीन बुशेस ऑफ ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल बेल्ट्स। उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय प्रदेशों में पाई जाने वाली यह सदाबहार झाड़ियाँ हैं जो सदा हरा भरा रहती है। आपको मालूम है कि हमारा जो देश है यह 23.5 डिग्री ये जो कर्क रेखा है इसके बीचों बीच होकर गुजरती है। निचला भाग ट्रॉपिकल जोन में पड़ता है जबकि ऊपर वाला भाग सब ट्रॉपिकल जोन में पड़ता है। मोर और लेस पूरे भारतवर्ष में ट्रॉपिकल जलवायु का प्रभाव देखा जाता है। वैसे भारतवर्ष में सभी तरह के जलवायु, संसार के जितने प्रकार के जलवायु है सभी तरह के जलवायु अनुभूति हो पाएगा। क्योंकि जब आप इन इलाकों में जाएंगे तो यहाँ टाइगा टाइप का, टुंड्रा टाइप का क्लाइमेट और क्लाइमेटिक कंडीशंस देखने को मिलेंगे। जबकि इन क्षेत्रों में इधर जब जाएंगे तो ये आपको हॉट डेजर्ट, यहाँ थार डेजर्ट मिलता है, तो एक्सट्रीम क्लाइमेट इधर मिलेगा। ये सब ट्रॉपिकल जोन कम्प्लीटली ये मध्यवर्ती भाग है जिसमें आपको उपोष्ण कटिबंधीय जलवायुक दशा देखने को मिलता है। जबकि दक्षिण भारत में भी जब कोस्टल एरिया में जाएंगे तो यहाँ मॉडरेट क्लाइमेट मिलेगा। जब इनलैंड एरिया में जाएंगे तो यहाँ आपको ट्रॉपिकल क्लाइमेट और सब ट्रॉपिकल क्लाइमेटिक कंडीशंस देखने को मिलेगा। तो मोर और लेस पूरे भारतवर्ष में ट्रॉपिकल एवं सब ट्रॉपिकल क्लाइमेटिक कंडीशंस प्रिवेल करता है, जिस वजह से खास करके जो पहाड़ी इलाके हैं, जो पठारी इलाके हैं, जहाँ ढाल है, मंद ढाल है, उन ढालों पर सीढ़ीनुमा ज़मीन को, सीढ़ीनुमा भूमि को तैयार कर उस पर चाय की खेती की जाती है। चूँकि ट्रॉपिकल क्लाइमेट में होने की वजह से यहाँ तापमान भी अधिक मिलती है, वर्षा भी अत्यधिक होता है। दोनों चीज़ इसके लिए आवश्यक है। लेकिन वर्षा का जल चाय के जड़ में स्टेगनेट नहीं करना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए, इसलिए ढाल का होना आवश्यक है। तो चाय ट्रॉपिकल एवं सब ट्रॉपिकल, उष्ण एवं उपोष्ण कटिबंधीय प्रदेशों में पाए जाने वाले सदाबहार झाड़ी है। इसका बॉटेनिकल नाम कैमेलिया सैनेंसिस और इसमें जो मौजूद थियन जो इसका केमिकल है, यही वह केमिकल है जो इंसान के हरारत को, थकावट को दूर करता है और थके हारे इंसान भी चाय को पी लेने के बाद अपने आप को तरोताज़ा महसूस करता है। चाय को जितने भी पेय फसल है, पेय पदार्थ है, उनमें इसे क्वीन ऑफ बेवरेजेस के नाम से जाना जाता है। और ये बेवरेज क्रॉप तो है ही,
साथ ही इसे कॉमर्शियल क्रॉप के कैटेगरी में भी रख सकते हैं, क्योंकि इससे बहुत बड़ा बाजार जुड़ा हुआ है। ब्रिटिशर्स जब भारतवर्ष में आए थे अराउंड 1840 के आसपास ब्रह्मपुत्रा वैली में, ये जो ब्रह्मपुत्रा वैली है, ये इन वैली में इस तरह के झाड़ियों का उत्पादन शुरू हुआ, चाय का उत्पादन शुरू हुआ, जिसका नेटिव प्लेस आसाम है, और ग्रोन ऑन जेंटल वेल ड्रेन्ड हिली स्लोप्स एंड वैली साइड्स। पहाड़ी इलाकों में, पहाड़ी ढलानों पर जहाँ पर्याप्त मात्रा में जल की आपूर्ति संभव हो, उन इलाकों में जहाँ मंद ढाल हो, उन इलाकों में इसकी खेती विशेष रूप से की जाती है। और इसके लिए जो क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं, जो ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल बेल्ट में प्रिवेल करता है, वह है वार्म एंड मॉइस्ट क्लाइमेट, गर्म और आर्द्र जलवायु। इसमें फ्रॉस्ट फ्री क्लाइमेटिक कंडीशन का होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि फ्रॉस्ट इसके लिए सबसे घातक होता है, इसके पत्तियों के ग्रोथ को रोकता है। और चूँकि इसके उत्पादन से लेकर के, इसके खेती से लेकर के, इसकी तुराई और इसका प्रोसेसिंग और फिर इसके ट्रांसपोर्टेशन इत्यादि में बहुत ज़्यादा लेबर की आवश्यकता होती है, इसीलिए इसे कहा जाता है लेबर इंटेंसिव क्रॉप। और चूँकि इसमें बहुत ज़्यादा लेबर इन्वॉल्व होता है, कॉस्ट इफेक्टिव ना हो, ज़्यादा इसका मूल्य ऊपर ना चला जाए, इसलिए इसके लिए सस्ते और कुशल लेबर की, श्रम की आवश्यकता होती है। जब हम ज्योग्राफिकल कंडीशंस के बारे में बात करते हैं तो इसमें इन 3 बिंदुओं पर सभी तरह के फसलों के उत्पादन में हम बात करते हैं। सबसे पहला है टेम्परेचर। इसके लिए उच्च तापमान चाहिए, 25 डिग्री सेंटीग्रेड टू 30 डिग्री सेंटीग्रेड, जो ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल बेल्ट में प्रिवेल करता है। रेनफॉल की जब बात करते हैं तो इसके लिए 200 सेंटीमीटर से 250 सेंटीमीटर, किसी किसी किताब में आप 300 सेंटीमीटर भी पढ़ेंगे। तो मोटा मोटी अगर 200 से 300 सेंटीमीटर वर्षापात लिख देते हैं अपने एग्ज़ाम में भौगोलिक दशा को वर्णन करते समय, तो वह ठीक होगा। और सॉइल की जब बात करते हैं तो इसके लिए डीप एसिडिक और फर्टाइल सॉइल चाहिए, साथ ही साथ जिसमें आयरन की मात्रा हो, कैल्शियम, पोटेशियम इत्यादि की मात्रा हो, वह मिट्टी इसके लिए आदर्श मानी जाती है। तो ये रहा ज्योग्राफिकल कंडीशंस। और जब हम एरियाज एंड प्रोडक्शंस की बात करते हैं तो देखते हैं एरियाज अंडर कल्टीवेशन मोर देन 4 लाख हेक्टेयर्स। जो कल्टीवेबल लैंड है हमारे भारतवर्ष के अंदर, उसमें जो है 4 लाख हेक्टेयर भूमि से अधिक पर इसकी खेती की जाती है। और तकरीबन 700 जो चाय कंपनियां हैं वह चाय के उत्पादन में लगा हुआ है, जिसे टी एस्टेट्स मैनेज करता है। और इस टी एस्टेट से 1.2 मिलियन टन्स का उत्पादन होता है। इंडिया presently second largest producer, but in 2008 it was third largest producer after Turkey and China। तो भारत जो है आज के डेट में चाय के उत्पादन में दूसरे स्थान पर है, जबकि 2008 का डेटा अगर देखते हैं जो CBSE की किताब में मेंशन्ड है, उसको देखने पर यह 2008 के ही मुताबिक तीसरे स्थान पर था। तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक था चाइना, टर्की और तब जाके हमारा देश भारत। जब हम इसके एक्सपोर्ट की बात करते हैं, इंडिया एक्सपोर्ट्स अबाउट 2/3 टी प्रोडक्शन टू 80 कंट्रीज एंड अर्न्स अ फॉरेन एक्सचेंज ऑफ अबाउट ₹1250 करोड़। इस तरह से तकरीबन जितना चाय का उत्पादन होता है उसके 2/3 हिस्से दुनिया के लगभग 80 देशों में इसका निर्यात होता है। और निर्यात से तकरीबन 1250 करोड़ रुपया हमारे देश को विदेशी मुद्रा प्राप्त होता है।
मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स की जब बात करते हैं तो आसाम इसका मदरलैंड है, और आसाम में ब्रह्मपुत्रा और सुरमा वैलीज, इन इलाकों में इसका उत्पादन आरंभ हुआ था और आज के डेट में ये लीडिंग एरियाज है मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स आसाम के अंदर। वेस्ट बंगाल, हिल्स ऑफ दार्जिलिंग एंड जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट्स, तो ये जो है आपको वेस्ट बंगाल डिस्ट्रिक्ट यहाँ देख रहे हैं, ये हिली रीजन जो है, इधर हिली रीजन, इस क्षेत्र में इसका उत्पादन खास करके दार्जिलिंग और जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट्स में होता है, जहाँ हिली स्लोप्स पर इसकी खेती बहुत आयात से की जाती है। तमिलनाडु की जब बात करें तो नीलगिरी, कार्डेमम, अन्नामलाई हिल्स में इसका जो है आपको ये जो कोस्टल एरिया है, जो पूर्वी घाट पहाड़ है, उसके ढाल पर, खास करके नीलगिरी, कार्डेमम और अन्नामलाई हिल्स के ढाल पर इसकी खेती की जाती है। केरला की बात जब करते हैं तो मालाबार कोस्ट और कर्नाटका का कुर्ग रीजन जो है इसके लिए प्रमुख रीजन है। महाराष्ट्र में रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट इसके लिए महत्वपूर्ण उत्पादक क्षेत्र है। माइनर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स की बात करते हैं तो उसमें झारखंड, जहां रांची प्लेट्यू के ढाल पर इसकी खेती की जाती है। हिमाचल प्रदेश में पालमपुर जो बहुत ही प्रसिद्ध क्षेत्र है, एरिया में इसकी खेती की जाती है। उत्तरांचल में कुमायूं और गढ़वाल हिल्स में, और आंध्र प्रदेश और त्रिपुरा, इन सारे क्षेत्रों में इसकी खेती की जाती है। जितना संभावना बनता है क्वेश्चंस बनाने का, निकलने का, मेरे इस वीडियो को देखकर, मेरे इस बोर्ड पर लिखे मटेरियल को पढ़कर आप जितने भी तरह के संभावित एमसीक्यूज क्वेश्चंस होंगे, चाहे वह लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन हो, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हो, सभी को हल करने में आप समर्थ होंगे। आज की क्लास में इतना ही। जय हिंद।